नमस्कार। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल पोस्टमार्टम हाउस की और एक ही गांव के 3 युवकों के शव इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए रखवाए गए हैं। आपको बता दें एचला गांव के तीनों युवक नहर में गिरने के कारण कहीं ना कहीं उनकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कल शाम को नहर की पटरी से करनाल से अपने गांव जाते हुए पिचोलिया गांव पर अवर्धन नहर के पास ये बड़ा हादसा हो जाता है। हालांकि जो है 4 युवक नहर में गिरते हैं। बाइक पर चारों सवार थे। आपको बता दें रितेश, साहिल, दीपांशु और हिमांशु, जिसमें बताया जा रहा है जो हिमांशु है वो गन्नौर का और कल ही जो है वो करनाल आया था, जिसके बाद वो करनाल से तीनों युवकों के साथ गांव की तरफ जाने लगे जहां उसकी बुआ का घर है, हिमांशु की बुआ का घर है। और ऐसे में जब गांव की जाते हुए नहर की पटरी का उन्होंने इस्तेमाल किया तो वहां पर अचानक बाइक जो है वो अनियंत्रित हो गई। सड़क खराब होने की वजह से बताया जा रहा है कि कोई गड्ढा वहां पर था और जिसके कारण बाइक जो है नहर में गिर जाती है। हालांकि चारों युवकों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफी देर तक कड़ी मशक्कत की एक दूसरे को बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि सिर्फ हिमांशु जो गन्नौर से आया था उसी की जान बच पाती है। बाकी तीनों युवक रितेश, साहिल और दीपांशु जिनकी इस वक्त मौत हो चुकी है। हालांकि एक ही गांव के हैं, एचला गांव के, जिस कारण सभी पूरे गांव की बात करें तो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और पूरे गांव में इस वक्त जो है मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि एचला गांव में जिस तरीके से ये बड़ा हादसा होता है, 3 युवकों की मौत हो जाती है और इसके साथ साथ जानकारी ये भी है कि तीनों ही पढ़ाई क्या करते थे, तीनों ही छात्र हैं। बताया जा रहा है साहिल जो है करनाल के ही पंडित चिरंजी लाल शर्मा कॉलेज में छात्र था और जो रितेश बताया जा रहा है वो दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था और जो दीपांशु बताया जा रहा है वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर जो है कोचिंग ले रहा था। तीनों ही जो है शाम के वक्त घर जाने के लिए निकले थे जब नहर के किनारे उनके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। आपको बता दूं जो हिमांशु बताया जा रहा है जो कहीं ना कहीं इस हादसे में बाल बाल जिसकी जान बची उसकी जान भी एक राहगीर की वजह से बची है। बताया जा रहा है कि वो जब चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो है कहीं ना कहीं चैन बनाकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश की तो हिमांशु जो है नहर के बिल्कुल किनारे था, जिस कारण जो है राहगीर ने उसे देखा और उसकी जान को बचा लिया। और बाकी जो 3 लोग हैं धीरे धीरे कर नहर की गहराई में जो है वो समाने लगे थे। आप लोगों को बता दें कि हिमांशु ने पूरी जो है इस हादसे की जानकारी दी है। उसका यही कहना है कि अचानक बाइक जो है अनियंत्रित होगी। वो चारों करनाल से चले थे और अपने गांव जाने के लिए, एचला जाने के लिए उन्होंने उस नहर की पटरी का इस्तेमाल किया और बाइक जो है गिर गई, जिस कारण जो है 3 लोगों की मौत हो गई और एक युवक जो है इस वक्त सुरक्षित है और उसी ने पूरे हादसे की जानकारी दी। तुरंत जो है मौके पर जो है पुलिस पहुंचती है, गोताखोर की टीमें पहुंचती है। रात 8 बजे बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 बजे जो है ये हादसा हुआ और 10 बजे तक तीनों के शवों को बरामद कर लिया जाता है, पोस्टमार्टम हाउस में भिजवाया जाता है। फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस की आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर तमाम जो लोग हैं गांव के वो पहुंचे हुए हैं और कॉलेज में जो है सभी छात्र थे, उनके जो दोस्त हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। एक दुखों का पहाड़ आप कह सकते हैं कि तीनों के परिवार पर टूटा है। 2 आपस में कजन ब्रदर बताए जा रहे हैं और एक ही गांव के हैं तीनों युवक, एचला गांव के, जिनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको बता दें फिर करनाल की पूर्व विधायिका सुमिता सिंह यहाँ पर पहुंची हुई है। असंध से विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरी बातचीत करेंगे, जानकारी पहले परिवार से लेंगे कि जो है उन्हें किस वक्त जो है हादसे की जो है कहीं ना कहीं जानकारी मिली। परिवार के साथ और परमात्मा से यही दुआ करते हैं दुख की घड़ी में इस परिवार को दुख सहन करने। कैसे हुआ हादसा? जैसे बच्चे कल जा रहे थे, पढ़ते थे, तीनों ही बच्चे दयाल सिंह कॉलेज में था, गवर्नमेंट कॉलेज में था और एक आइलेट्स कर रहा था। तो जैसे उनकी छुट्टी हुई तो ये 5, सवा 5 बजे करनाल से निकले, बाइक पे थे ये। तो नदी की पटरी से जा रहे थे, अचानक बाइक अनबैलेंस होगी जिसकी वजह से वो नदी की तरफ थी और वो एक दूसरे के बचाने के चक्कर में डूब गए थे। चार थे, एक बच गया है, कोई झुंड पकड़ लिया है उसमें और 3 नहीं बच पाए। एक ही गांव के थे? एक ये एचला गांव के थे। 2 तो सगे भाई थे, चाचे और ताऊ के थे, एक दूसरे परिवार से था, पर परिवार तीनों का एक ही है। नाम पता है कुछ? नाम तो मुझे नहीं पता इनके, पर मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा खुद का परिवार है चला। नहर के रास्ते जा रहे थे तो नहर में बाइक उम्र कितनी थी? 20-22 साल। एक 20-22 थी, एक 18 का था, 17, 18, 19, 20 इसी रेंज जी। दोस्तों आप दुखद हादसा है। हमारा भाई विनोद जो आचले से है और हमारा बहुत ही
कांग्रेस का कट्टर कार्यकर्ता है। उसका बेटा, उसका भतीजा और गांव से एक और बच्चा ये कल अपना कॉलेज और पढ़ाई करने के बाद गांव जा रहे थे और रास्ते में कोई जूंडला के रास्ते से जाते थे। वहां कोई कुछ रश था या क्या था, इन्होंने सोचा हम पटरी से चले जाएं और वहां पर इनकी जो मोटरसाइकिल है वो नदी में गिर जाती है और तीनों बच्चों को तैरना नहीं आता था। तो बहुत ही दुखद घटना है। परमात्मा किसी के साथ भी इतना बुरा ना करे और इतनी बड़ी दुर्घटना ना हो। दुखद नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। एक ही परिवार के, एक ही गांव के इतने बच्चे जाना, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। क्या दुख भी कैसे प्रकट करें, ये भी मुश्किल और अनहोनी है। मालिक की कृपा करेगा, वो शक्ति देगा सहन करने की भी। अगर दुख दिया है तो सहन करने की भी शक्ति देगा। तो बिल्कुल देखिए, सब हुआ हमारे साथ के दिनों दुख सुख का साथी है। इसके साथ ही पूरे गांव के साथ बड़े होनहार बच्चा था और उनका होनहार खोने का ही तो दुख तो है ही। साथ ही साथ मैं परमपिता परमेश्वर से ये दुआ करता हूँ कि परमात्मा इनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कहा जा रहा है पटरी खराब थी, उसकी वजह से पटरी तो खराब थी, वो तो ये तो कह दी परमात्मा का है। अब तो बहाना कह लो, चाहे पटरी का बहाना कह लो, चाहे कोई कुछ भी कह लो, लेकिन ये परमात्मा का है। वो पटरी कच्ची है और मोस्टली जाते ही थे आज तक, शॉर्टकट के चक्कर में वहां से निकल जाते थे। लेकिन परमात्मा का है सबसे बड़ी बात। परमात्मा इनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, बस यही है, और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो बिल्कुल अच्छा है। हमारा भाई विनोद है, उनके छोटा लड़का, एक उनका भतीजा और एक अन्य लड़का। ये करनाल से स्कूटी से आ रहे थे तो बाइक जैसा फिसली तो संभल नहीं पाई, हमारे नहर में गिर के जा रहे। तो उससे एक लड़का तो बल्कि बच गया, 4 थे, 2 जो है डूबने लगे, जो तीसरा गाड़ा भी उनके साथ कूद गया तो उसमें नहीं रह गया। इसलिए बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। विनोद भाई हमारा जो है, उनका छोटा लड़का था ये, उनके पे बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। ऐसी परमात्मा किसी के साथ नहीं है। एक ही परिवार के 2 तो सके, एक विनोद का भतीजा, एक तो एक गाँव से। और जो चौथा लड़का था बताया जा रहा है वो भी रिश्तेदारी में है? वो भी गाँव से ही था, रिश्तेदारी था। एक ही परिवार के सभी एक ही परिवार? हाँ, एक ही परिवार। पढ़ते थे यहाँ पे? ये पढ़ते थे यहाँ। कब पता चला? ये कल पता चल गया था, उसी टाइम पता लग गया था। गाँव वाले उसी टाइम गए, उसने बाहर निकाल लिया बाहर। शाम की घटना है? हाँ, शाम की घटना कल शाम। बहुत ज़्यादा उम्र कितनी थी? उम्र तो ऐसे होगा, शायद 20-21 साल के लड़के हैं, तीनों अनमैरिड है। बहुत ज़्यादा दुखद घटना हुई है। परमात्मा ऐसी किसी के साथ ना है। एचले गाँव एचले गाँव से। तो बिल्कुल